आप देख रहे हैं कि कोई भी इसे चला नहीं रहा है। ये खुद में एक अद्भुत है, रहस्य है। और जब से यह बोरिंग हुआ है तब से बाबा भोलेनाथ के दरबार के ठीक सामने में यह चापानल है, और तब से लेकर अब तक ये पानी इसी प्रकार से गिर रहा है। ना ये पानी कभी बंद होता है ना कभी ख़त्म होता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। अभी हम लोग खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, झारखंड का सबसे बड़ा कचरा स्टेशन। और इसके बारे में फिर कभी ब्लॉग बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं रामगढ़, और एक ऐसा स्थान आपको दिखलाएंगे जहाँ सालों भर एक नल से पानी निकलते रहता है। ना उस नल को चलाने की आवश्यकता है ना कुछ भी, बस सालों भर उसमें पानी गिरता रहता है, चाहे कितना भी प्रचंड गर्मी पड़ रहा हो। तो आपको रामगढ़ जाकर फिर आप लोगों को दिखलाता हूँ किस प्रकार से वहाँ पे आखिर क्या रहस्य है। वो एक मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो फिर हम लोग चलते हैं, और हमारे साथ है सोनू, आप देख रहे हैं। तो हम लोग आगे जाकर फिर आप लोगों को दिखलाते हैं वहाँ का रहस्य आखिर क्या है। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग रामगढ़ पहुंच चुके हैं, और रामगढ़ के NH को हम लोग छोड़कर अभी टूटी झरना, जो जिस मंदिर में अभी हम लोग जा रहे हैं, जहां आप लोगों को दिखलाना है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु के कोख में नाग देवता बैठे रहते हैं सालों भर। भगवान विष्णु अपने हाथों से सालों भर किस प्रकार से शिव जी में, भोले बाबा पे जल अर्पण करते हैं, जहाँ सालों भर जल अर्पित होते रहता है शिव जी के ऊपर, कभी बंद नहीं होता। वो ना कोई नल है ना कुछ भी है, ऑटोमेटिक ऐसा चलता रहता है। और ये बिल्कुल रहस्य है इस मंदिर का। तो आज मैं आपको दिखलाता हूँ। अभी हम लोग गांव के रास्ते जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं रामगढ़ के टूटी झरना मंदिर में। और जो हमने आपको बतलाया यहाँ का जो रहस्य है वो अभी आप लोगों को दिखलाऊंगा आगे। पहले आपको बतला दूं कि इस मंदिर को 1500 वर्ष पुराना माना गया है। और इस मंदिर का जो इतिहास रहा है वो है कि जब इस मंदिर के बगल से, उस समय ये मंदिर नहीं था, तो इस जगह पे एक टीला था, वहाँ पे रेलवे लाइन के लिए खुदाई की जा रही थी। तो जिस ठेकेदार और मज़दूरों के द्वारा रेलवे लाइन की खुदाई की जा रही थी, तो उन मज़दूरों को दिखा मंदिर का ऊपरी भाग खुदाई करने के दौरान। तो जब ऊपरी भाग दिखा तो उन्होंने देखा कि ये मंदिर का ऊपरी भाग लग रहा है। तो उसे धीरे धीरे करके सावधानीपूर्वक जब इन्होंने खुदाई किया तो उनको एक मंदिर मिला, पूरा का पूरा मंदिर का ढांचा, और मुख्य द्वार मिला 2 मंदिर में प्रवेश करने के लिए। और जब मंदिर को पूरी तरह से खुदाई कर लिया गया तो देखा गया कि मंदिर में जहाँ पे शिवलिंग है उसके ठीक ऊपर गंगा माता की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है। और गंगा माता के नाभि से जो जल निकल रहा है, जो जल की धारा निकल रही है, वो दोनों हाथों से होते हुए शिवलिंग पर जाकर गिरती है। और ये सालों भर, उसी वक्त से, जिस समय मज़दूरों ने खुदाई किया था, उसी वक्त से आज तक ये हमेशा निरंतर वहाँ पे शिवलिंग को जलाभिषेक करते आ रही है गंगा माता। और यही यहाँ का रहस्य है, अभी आपको हम लोग दिखलाएंगे आगे। और ये यहाँ के पहाड़ों से निकलने वाली नदी है, जो आगे जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। तो अभी आइए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखलाते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के शासन काल में
इस मंदिर को निर्माण तो एक्चुअली 1500 वर्ष पूर्व ही हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये खुदाई चल रही थी। ये लगभग 1925 की बात है, क्योंकि 1925 में ही जिस ठेकेदार के द्वारा वो निर्माण कराया जा रहा था रेलवे लाइन का, तो उसी ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे जीर्णोद्धार किया गया। और जीर्णोद्धार करने के बाद अब देखिए कि खुदाई के समय ये मंदिरें मिली हैं। और जो मुख्य मंदिर है वो मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। अभी आप लोगों को लेकर चलूँगा। तो जो ठेकेदार के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, और उस समय जो महंत यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, 2 महंत थे, तो दोनों की समाधि स्थल भी इसी मंदिर प्रांगण में उपलब्ध है। दोनों के समाधि स्थल बनाई गई मंदिर में, ताकि लोग उसका पूजा अर्चना कर सकें। और उसी वक्त से 1925 से लेकर आज तक जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस मंदिर की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आप मांगेंगे वो पूर्ण होती है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की यह है कि अब यह मंदिर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रह गया है, अब पूरे झारखंड में इस मंदिर को जाना जाता है। और बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते हैं। और इसलिए ही आज हम लोग भी इस मंदिर में आए हैं, ताकि आप लोगों को दिखला सकें कि यह जो रहस्य है, ऐसे ना जाने कितने रहस्य भारत में अनेकों जगह पे है। और एक हमारा झारखंड भी है इसमें से एक। तो झारखंड के रांची जो राजधानी है, वहाँ से 54 किलोमीटर की दूरी में, 54 किलोमीटर की दूरी में यह मंदिर स्थित है। और आइए आप लोगों को मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। तो मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस नदी के जल में हाथ पैर धोना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। और जब सावन का महीना होता है, तो जो श्रद्धालु होते हैं, कांवरिये होते हैं, वो कांवर लेकर यहाँ पर आते हैं। इसी नदी में स्नान करके, इसी नदी में पवित्र होकर, इसी नदी का जल लेकर, और फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अभी हम लोग गर्भगृह में जा रहे हैं। और जहाँ पे मुख्य मंदिर है, जो आप लोगों को दिखलाते हैं, वह जो रहस्यमयी बात जो मैं आपको बतला रहा हूँ, बिल्कुल आप उसे देख सकते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से मंदिर के अंदर का व्यू है। कुछ इस प्रकार से मंदिर के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है। और यह देखिए, यही वो शिवलिंग है जो प्राचीन 1500 वर्ष पुरानी शिवलिंग मानी जाती है। और ये जो अभी तो यहाँ पे एक हल्का सा पाइप आपको दिख रहा होगा, ये लगा दिया गया है। और ये बिल्कुल 1500 वर्ष पहले जब यह मंदिर मिली थी, 1925 में जब यह मंदिर मिली थी खुदाई के दौरान, तो उसी समय से यह झरना गिर रहा है इस शिवलिंग के ऊपर। और आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि भगवान विष्णु की प्रतिमा अगर आपको दिख रही होगी, तो ये जो जाली लगा हुआ है इसके अंदर है, और माँ गंगा की प्रतिमा है। और माँ गंगा के नाभि से ही यह जल निकल रहा है, जो कि भोले बाबा शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार का है ये मंदिर, आपको दिखलाओ सामने से। कुछ इस प्रकार का है ये मंदिर। अभी मैं आप लोगों को गर्भगृह से बाहर आकर फिर दिखलाता हूँ तो मंदिर परिसर में और क्या क्या है। मंदिर के मुख्य द्वार पर आप देखेंगे तो बजरंगबली का इस प्रकार का प्रतिमा लगा हुआ है। यहाँ पे भी बजरंगबली का प्रतिमा लगा हुआ है। जय नंदीदेव महाराज। आप देख सकते हैं मंदिर का जो इतिहास है वो इसी बोर्ड पे लिखा हुआ। और उसी समय जो 2 साधुओं ने भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ की थी,
जिनकी मृत्यु के पश्चात उनका समाधि स्थल भी इसी मंदिर प्रांगण में बना हुआ है। और मैं आप लोगों को अभी दिखलाता हूँ कि उनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है। आपको मैं उसके भी दर्शन करवाता हूँ। आप जहाँ भी बैठे हैं ज़रूर दर्शन करें। ये समाधि स्थल है, ये 2 समाधि स्थल है और यहाँ पे इस प्रकार से श्रद्धालुगण पूजा पाठ करने आते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? रांची से आए हैं। अच्छा, रांची से आए हैं पूजा करने के लिए। आज कोई खास था या सिर्फ ओम पुकार है मेरा भोलेनाथ कर्म भक्त है। अच्छा, तो हम यहीं से, मेरा दीदी यहाँ रहती है, दिगवार में दिए हैं दीदी को। अच्छा, तो वही दर्शन के लिए हम आए थे। कुंवार से छोटा थे, वही समय भोले बाबा हमको विराजे हैं, दर्शन दिए। अच्छा, तो आप हमेशा निरंतर आया करते हैं? आते हैं, जब पुकार देते हैं तो आ जाते हैं। मनोकामना यहाँ से एकदम पूरी होती है? जी, पूरा। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ना? हाँ, चलिए ठीक है। जय तो शंकर, हर हर महादेव। महादेव। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धालुगण आते हैं। ये 2 समाधि स्थल है, मैं आपको दिखला रहा हूँ। इसके बगल में बाद में ये शिवलिंग स्थापित की गई है और किस प्रकार से प्रकृति पूजा भी यहाँ पे की जाती है। पीपल का वृक्ष है और आप देख रहे हैं कि प्रकृति पूजा भी की जा रही है। देख रहे हैं किस प्रकार से गीत गाकर और पूजा अर्चना की जा रही है भक्तों के द्वारा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी लोग रांची से आए हुए हैं, अभी मैंने आपको दिखलाया। तो रांची से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। पूरे झारखंड में अब ये मंदिर जाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह आपको ये बतलाया गया है कि मंदिर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे मंदिर के अंदर नारियल को फोड़ना सख्त मना है। अगर गलती से नारियल लेकर आ भी गए हैं तो बाहर फोड़कर घर ले जाइए, क्योंकि नारियल यहाँ पे नारियल की बलि नहीं होती है। और जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि बाबा काशी विश्वनाथ एवं बाबा धाम में भी नारियल की बलि नहीं होती, इसलिए यहाँ भी नहीं की जाती। तो कुछ ऐसा है मंदिर का दृश्य। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं उस नल के पास जहाँ की सालों भर पानी गिरता ही रहता है। देखिए ये चापानल का आधा हिस्सा आपको दिखेगा। लोग यहाँ पे नहाते हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी इसे चला नहीं रहा है। ये खुद में एक अद्भुत है, रहस्य है। और जब से यह बोरिंग हुआ है तब से बाबा भोलेनाथ के दरबार के ठीक सामने में यह चापानल है और तब से लेकर अब तक ये पानी इसी प्रकार से गिर रहा है। ना ये पानी कभी बंद होता है ना कभी ख़त्म होता है। तो आइए जानते हैं बच्चे से। बाबू तुम कब से यहाँ पे रह रहे हो? हम जब से पैदा हुए हैं तब से यहाँ से पानी से गिर रहा है। तब से पानी गिर रहा है, ख़त्म नहीं होता है कभी? नहीं। तुम्हारा घर यहीं पे है? हाँ, दिगवार में। अच्छा, दिगवार में है। तो यहीं पर रोज़ आके नहाना होता है? नहीं, रोज नहीं, कभी कभार। अच्छा, तो कितना भी प्रचंड गर्मी रहता है फिर भी पानी नहीं ख़त्म होता है? नहीं। देखिए ये बहुत ही रहस्य है और बहुत ही अद्भुत बात है कि बाबा भोलेनाथ के चरणों में इस प्रकार से, जहां आप एक बार अंदर में अभी मैंने आपको दिखाया कि बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर किस प्रकार से जलाभिषेक निरंतर होता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी यह जो जल है ये जल निरंतर निकलता रहता है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए आप देखिए कि किस प्रकार से एक अद्भुत नज़ारा आपको टूटी झरना शिवलिंग के सामने दिखा और शिव प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में इस नल के सामने दिख रहा है। लोग यहाँ से स्नान करते हैं, जल लेते हैं और ये यहाँ के ग्रामीण हैं जो कि यहाँ पे रोज़ाना आकर स्नान ध्यान किया करते हैं। ये बाबा का जो मंदिर है, प्रांगण है, उसी में एक मुख्य द्वार के ऊपर में ही, सीढ़ी से ऊपर में ही काली माता का मंदिर है। श्रद्धालुगण यहाँ भी पूजा पाठ करके और तब फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। कुछ इस प्रकार का मंदिर है। अब मैं आपको चारों ओर का जो नज़ारा दिखलाता हूँ कुछ इस प्रकार का है। अभी सामने जो आपको ये टेंट दिख रहे हैं, जो ये दुकान है, यह 3 महीने के लिए लगता है। जब लगन होता है, जब शादी ब्याह का मौसम होता है, लगन होता है, तो यहाँ पे विवाह किए जाते हैं, शादी होती है लोगों की, तो इसलिए 3 महीने के लिए लगा होता है। फिर यहाँ पे ये हट जाते हैं ये लोग। और इस प्रकार का कुछ भवन बना हुआ है मंदिर प्रांगण में ही।
दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा मंदिर का सैर कराया, भ्रमण कराया और आपको भोले बाबा के दर्शन, काली माता के दर्शन और जो सालों भर किस प्रकार से नल से पानी निकलता रहता है। तो और अभी हम लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आश्रम है, जो यहाँ के मुख्य पुजारी है, जो महंत है, संत है, वो इसी आश्रम में रहते हैं, यहीं पे आराम विश्राम किया करते हैं। और आश्रम और पूरी मंदिर का देखभाल जो भाई करते हैं, आपका नाम क्या हो भाई? सौरभ कुमार ओझा जी, जो पूरे मंदिर का और आश्रम का देखभाल करते हैं। भोले बाबा का शिवलिंग है, साफ़ सफाई है, सब कुछ यही किया करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस मंदिर की भव्यता क्या है, इस मंदिर को क्यों इतना माना जाता है। लोग यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और किस प्रकार से इनका अपना अनुभव इस मंदिर में अब तक कर रहा है। तो आप कब से हैं मंदिर में? यही 1 महीने। अच्छा, 1 महीने से है। तो अभी आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शाम होते ही 4 बजे शिवलिंग में जो जल अभिषेक होता है, जितना भी पुजारी सब जितना भी पूजा करके जाते हैं, सारा शिवलिंग को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बाहर शिवलिंग तो भी साफ सुथरा करते हैं, बाबा का खाना वाना बना देते हैं। अच्छा, खाना पीना सब आप ही बनाते हैं? तो बहुत पुण्य का काम है, किसी को भोजन कराना सही में बहुत पुण्य का काम होता है। और वो भी तब जब आप एक मंदिर प्रांगण में हो, भोले बाबा के दरबार में हो, और आपके माथे पर जो त्रिकुंड लगा है बिल्कुल दिखला रहा है कि आप शिव भक्त हैं, ब्राह्मण है, आप शिव भक्त हैं। और ये मंदिर मतलब अभी तो लगन चल रहा है, तो लगन में यहाँ पे शादी विवाह बहुत भीड़ हो जाता है। भीड़ मतलब चलने के लिए जगह नहीं रहता। अभी जेठ का मास है, जेठ में अभी कुछ शादी होते हैं, बैसाख में यहाँ पूरा भीड़ है। बैसाख में मतलब चलने का जगह नहीं चलने होता। की जगह नहीं। तो कहाँ से लोग आते हैं? सिर्फ रामगढ़ से या फिर और भी जगह? और भी जगह, हजारीबाग, बरी, कोडरमा, इधर रांची, बहुत हर क्षेत्र के आते मतलब हैं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग बिहार से भी लोग यहाँ पे आते हैं विवाह करने के लिए, जिनकी मान्यताएं हैं, जो यहाँ पे मानते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। और रांची, हजारीबाग और रामगढ़ मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में जो जगह है, वहाँ से लोग यहाँ पर आया करते हैं विवाह के लिए और पूजा पाठ के लिए। तो आप तो मैं अब यहाँ पे संपन्न करता हूँ यह वीडियो दोस्तों, फिर आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।